जानिए लड्डू गोपाल की पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास, जिनके बेटे का नाम था रघुनंदन, कुंभनदास के पास भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभनदास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार जब कुंभनदास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा भेजा गया, पहले तो कुंभनदास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, किंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, तत्पश्चात वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनकी पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभनदास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभनदास के बेटे ने जब भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और उनसे प्रार्थना की कि वह आए और भोग लगा लें, रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्यों की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभनदास के बेटे बार बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। जब वह रोते रोते भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आप आते क्यों नहीं हैं? आइए आकर भोग लगाए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभनदास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभनदास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी हर रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाए और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास, जो बहुत दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।